प्रहार के इस अंश में अब बात करेंगे यूपी में गो तस्करों पर वार की। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस गो तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अवैध बूचड़ खाने पर नकेल कसने के बाद गो तस्करों पर अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा होगा कि बूचड़ खाने पर सख्ती के बाद नियमों को कैसे ताक पर रखा जा रहा है। पहली तस्वीर मेरठ की है, जहां गोकशी की वारदात के बीच गांव वाले पहुंच गए। गांव वालों को आता देख गो तस्कर भाग निकले। स्थानीय लोगों ने गोकशी को लेकर हंगामा किया। पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। जबकि दूसरी तस्वीर गाजीपुर से सामने आई, जहां पुलिस ने घर में चल रहे अवैध बूचड़ खाने का भंडाफोड़ किया है। तो सबसे पहले आपको गाजीपुर से आ रही तस्वीरें दिखाते हैं, जहां गोकशी के खिलाफ यूपी पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन किया। गाजीपुर में घर के अंदर चल रहे अवैध स्लॉटर हाउस के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गाजीपुर के टाउन हॉल के पास सराय की गली में 2 से 3 मकानों में रेड डाली, जहां से भारी मात्रा में गोमांस बरामद हुआ। दरअसल गाजीपुर पुलिस को कई दिनों से इनपुट मिल रहा था कि सराय की गली के कई मकानों में अवैध बूचड़ खाना चल रहा है। पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस ने जब रेड मारी तो इलाके में हड़कंप मच गया। घर के अंदर से गोमांस के टुकड़े बरामद हुए। करीब 170 जानवरों की खाल भी पुलिस ने बरामद की है। तो गाजीपुर में एक घर के अंदर यह अवैध स्लॉटर हाउस चल रहा था। योगी सरकार अवैध स्लॉटर हाउस गौ तस्करी पर सख्त रहती है, सख्त कदम उठाए जाते हैं, गौ तस्करों पर सख्त कार्रवाई की जाती है। ऐसे में नियमों से घबराकर, नियमों को ताक पर रखकर घर के अंदर यह अवैध काम किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे बंद कराया है। गाजीपुर में पुलिस ने जब रेड की उस वक्त क्या माहौल था, आपको तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तो उस वक्त जमीन पर गौमांस के टुकड़े पड़े थे। घर की तलाशी ली गई तो अंदर कई कटे हुए जानवर पड़े हुए थे। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये घर है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घर है। घर के अंदर ये काम किया जा रहा है। घर के फर्श पर जहां तहां मांस के टुकड़े पड़े हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अपना चेहरा कवर कर रखा है क्योंकि स्मेल इतनी है, बदबू इतनी है मांस की, जिसकी वजह से पुलिस ने अपना चेहरा कवर कर रखा है। अंदर जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछताछ की गई। इस अवैध बूचड़ खाने को बंद कराया गया। तलाशी ली गई पूरे घर की और उसके बाद ही पता चला कि नियमों को ताक पर रखकर यह अवैध स्लॉटर हाउस चलाया जा रहा था, जहां गौ तस्करी की जा रही थी। ये टुकड़े गौमांस के बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने अवैध बूचड़ खाने को नेस्तनाबूद कर दिया है। गाजीपुर पुलिस का ये ऑपरेशन कहां हुआ और अवैध बूचड़ खाने से क्या मिला, इसे एक बार फिर से आप सुनिए। दरअसल टाउन हॉल के पास सराय की गली 2 से 3 मकान में पुलिस की रेड पड़ी। ये काम करता है। देखिए, घर के अंदर ये बूचड़ खाना चल रहा था। पुलिस पहुंची, अफरा तफरी मच गई। पुलिस से भागने की कोशिश कसाईयों की तरफ से की गई, लेकिन पुलिस ने यहां से न सिर्फ मांस के टुकड़े बरामद किए जो इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि अवैध बूचड़ खाना चल रहा था, बल्कि गिरफ्तारी भी की गई है। घर से गौमांस के टुकड़े बरामद किए गए हैं। 170 जानवरों की खाल मिली है। सोचिए, गली जिसमें लोग रहते हैं, उस गली में घर के अंदर ही ये स्लॉटर हाउस चलाया जा रहा था, ये बूचड़ खाना चलाया जा रहा था। गाजीपुर में अवैध स्लॉटर हाउस पर पुलिस ने कैसे बड़ा ऑपरेशन किया है। टाउन हॉल के पास सराय की गली, इस गली में एक मकान में ये स्लॉटर हाउस चलाया जा रहा था। पुलिस को इसकी जानकारी मिली। घर के अंदर जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि यहां अवैध बूचड़ खाना चलाया जा रहा है। तस्वीरें देखकर आपके भी होश फाख्ता हो सकते हैं। घर से गौमांस के टुकड़े बरामद किए गए और एक दो नहीं बल्कि 170 जानवरों की खाल बरामद की गई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां भी की हैं और इस बूचड़ खाने को बंद करा दिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
हालांकि मौके से 2 आरोपी फरार जरूर हो गए, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश डाल रही है। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि 2 ऐसे आरोपी हैं या 2 ऐसे लोग हैं जो इस घर से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस की जब रेड पड़ी, पुलिस जब छानबीन कर रही थी, जब ये तलाश कर रही थी कि यहाँ पर काम कैसे किया जा रहा है, कितने जानवरों को यहाँ पर लाया जा रहा है, उस वक्त 2 लोग यहाँ से फरार हो गए। 3 को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। 2-3 दिनों से लगातार ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो शहर कोतवाली है उसके रजदेपुर और खुदाईपुरा क्षेत्र में पशुओं की अवैध कटाई की सूचना थी कि लोगों के द्वारा वहां अवैध कटान किया जा रहा है। इस सूचना पे आज क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स ने वहां पूरा घेराबंदी करके और दबिश डाली। गोवंश और अन्य पड़ुआ इत्यादि ये मिले। इसके अलावा करीब 3 क्विंटल मांस मिला। इसके अलावा करीब 170 वहाँ पे खालें मिली गोवंश की और अन्य पशुओं की। इस पूरे प्रकरण में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया मौके से। इनके विरुद्ध गैंगस्टर और इत्यादि जो कठोरतम हमारे अधिनियम हैं उनके अंतर्गत कार्रवाई कराई जा रही है। बूचड़ खाने पर कार्रवाई होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बूचड़ खाने पर योगी राज में जब कार्रवाई होती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष इसे मुद्दा बनाता है और सरकार को घेरने की कोशिश करता है, क्योंकि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार में आए हैं तभी से गौकशी और अवैध बूचड़ खानों को लेकर सख्त हैं। योगी राज से पहले यूपी में जितने भी अवैध बूचड़ खाने चल रहे थे उन सब पर पाबंदी लग चुकी है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से सड़क पर घूमने वाले जानवरों की तादाद बढ़ गई है और इन जानवरों की तस्वीरों को अक्सर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ट्विटर पर शेयर भी करते हैं, सरकार को घेरते हैं और बताते हैं कि कैसे छुट्टे जानवरों की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन इसके एक पीछे की वजह यह है कि अवैध गौकशी को योगी सरकार ने रोका है। गौकशी की घटनाओं के बीच सीएम योगी ने यूपी पुलिस को गौ तस्करों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। योगी ने कहा है कि गौ तस्करी के मामले में पुलिस कठोर एक्शन ले। सीएम योगी ने अधिकारियों को ये निर्देश आने वाले त्योहारों और पर्व के मद्देनजर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुई एक हाई लेवल मीटिंग में दिए हैं। इस मीटिंग में योगी ने यह भी निर्देश दिया है कि त्योहारों में निकलने वाले जुलूसों में हथियारों का प्रदर्शन ना होने पाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2-3 फैसलों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। उनमें से एक बड़ा फैसला अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करना भी रहा है। हालांकि स्लॉटर हाउस पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष के निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं। यूपी की सियासत में बूचड़ खाना शब्द या स्लॉटर हाउस शब्द आप अक्सर सुनते होंगे, खासकर विपक्षी नेताओं की जबान से शब्द आपको सुनने को मिलता होगा। इन तमाम सवालों के बीच, इन तमाम मुद्दों के बीच जो कार्रवाई है अवैध बूचड़ खानों पर, वो योगी राज में लगातार जारी रहती है। सख्ती से निपटने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाती है। मामला सिर्फ गाजीपुर तक सीमित नहीं है। इस सख्ती का असर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नजर आता है। उसी में से एक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ, जहां जंगल में गौकशी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मेरठ के लिसाड़ी गांव के जंगल में गौकशी की घटना हुई है। गांव से गौवंश चुराकर जंगल में गौकशी की गई। गौकशी की घटना के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया है। सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। तो गौकशी की घटना से अक्सर माहौल भी बिगड़ता है, आमने सामने 2 पक्ष आ जाते हैं। इसी को रोकने के लिए सख्त नियम उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। मेरठ से मामला सामने आया, जहां गौवंश चुराने के बाद जंगल में ले जाकर गौकशी की गई है। स्थानीय लोगों को जानकारी मिली, मौके पर पहुंचकर हंगामा हुआ है। मेरठ के लिसाड़ी गांव में एक गोकशी का मामला सामने आया है। 28 अगस्त रात तकरीबन 9:30 बजे के करीब में ठीक इसी जगह पे गोकशी की गई थी और उस गाय को यहां से महज 200 मीटर दूर से लाया गया था। ओपन में, खुले में 11 गाय बांध के रखते हैं और वहीं से एक गाय को उठा के लेके आए और 3 लोग थे जो इस गोकशी को कर रहे थे। जो मालिक हैं गाय के, उनको ये लगा कि गाय मिसिंग है, तो किसी को भेजा कि आसपास देखो। अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे तो एकदम खाली है, सुनसान है। रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक के ठीक बगल में जो खाली जमीन है वहां पे ये काम किया जा रहा था। सामने आपको सोसाइटी दिख सकता है, उसके ठीक
पीछे का ईरा गार्डन सोसाइटी है, उसके पीछे का ये हिस्सा है जहां पे ये काम किया जा रहा था। क्या कितने लोग थे और कैसे इसको अंजाम दे रहे थे, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संदीप। संदीप, ये बताओ, गाय आपकी थी? हाँ जी। ये बताइए कितनी गाय है और कहाँ से उठा के ये लोग लेके आए थे? 11 गाय आपके? 11 गाय हैं। एक गाय घेर में से उठा के लाई। अच्छा, आप लोग घेर में खुले में ही रखते हैं गाय को? नहीं, भीतर रहती हैं, जैसे न्यार खवा के बाहर बांध देते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे सांझ के टाइम। कितने बजे की घटना है, कैसे आपको पता चला कि गाय नहीं है? ना लवारे रैके एकदम गाय रम भाई। मैंने भाई से बोला, मगर भाई संजय गाय कहाँ गई है इससे? तो वे लाइन पे चढ़ के बैटरी मारते मारते तो यहाँ तुरंत उन्होंने बैटरी जो मारी तो एकदम वे यहाँ से भाग निकले। देखिए, ये स्पॉट आप देख सकते हैं, यहीं पे गोकशी हुई है और उसके बाद पुलिस प्रशासन के आने के बाद में यहीं पे उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया गया। पुलिस का ये कहना है कि नामजद इसमें एफआईआर नहीं है, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और कोशिश की जा रही है कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन आप अगर इस इलाके को देखें कि यहाँ से अगर कोई भागा है, गाड़ी का कोई नंबर प्लेट जो है, गाड़ी का नंबर जो है वो किसी ने नोट नहीं किया है और इस रास्ते से अगर कोई रेलवे लाइन के साथ साथ भागा है, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस पूरे एरिया में ऐसा भी नहीं है कि कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हो जिसके आधार पे कोशिश की जाए। आपको बता दें, ये पूरा इलाका जो है ग्रामीण इलाका है। लिसाड़ी और नूरपुर दो यहाँ पे गांव हैं। और इधर ये बताइए कि आबादी किसकी है? नूरपुर में क्या मुस्लिम आबादी है? हाँ, मुस्लिम है। और लिसाड़ी में? लिसाड़ी में हिंदू है भाई, एक ही मिल रही है, थोड़ी सी तो छोड़ के है। ये तो थोड़ी, ये मुसलमान के घर है, ये 2-4 दिन में रहते हैं, रात को पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो मिक्स पॉपुलेशन है इस इलाके में और वहाँ पे खेतीबाड़ी जो लोग करते हैं, पशुपालन करते हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि अगर अपनी गाय को, मवेशियों को अगर इस तरह से बाहर में घेर में रखते हैं तो कोई भी कभी भी लेके जा सकता है और इस तरह से डेजर्टेड प्लेस जो है, खाली जगह जो है, वहाँ पे गोकशी को अंजाम दिया जाता है। बूचड़खानों पर कार्रवाई, गौ तस्करों पर कार्रवाई अक्सर एक धर्म विशेष से जोड़कर देखी जाती है और इस पर विपक्ष योगी सरकार को घेरने की कोशिश करता है और इसे मुस्लिम विरोधी बताया जाता है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाओं पर मुख्यमंत्री सख्ती से निपटने के निर्देश पुलिस को अक्सर देते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।